हाय एवरीवन, वेलकम। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज हम पेपर करने वाले हैं सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, सैनिक स्कूल का जीके का सेक्शन जो है वो कवर करने वाले हैं। वेलकम टू द क्लास गाइस। सैनिक स्कूल का जीके का सेक्शन हम करने वाले हैं कवर। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। इससे लास्ट वीडियो में हमने इंग्लिश का सॉल्यूशन भी कर लिया था। ठीक है, ये पेपर जो है ये 2020 का पेपर है। और जो बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं या स्टडी किट पढ़ने के लिए परचेज करना चाहते हैं, वो इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर नीचे भी चल रहे हैं, उन पे कांटेक्ट करके अपनी स्टडी किट और टेस्ट सीरीज को आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो गाइस, शुरू करते हैं पेपर का सॉल्यूशन करना फटाफट से। तो अब हम बात करेंगे इस पेपर में क्या क्या चीज़ें आई हुई थी, कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे। जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनको वन बाय वन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर देखा जाए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, दैट इज ब्लैक सोइल इज ऑल्सो नोन एज। ब्लैक सोइल इज ऑल्सो नोन एज, ब्लैक सोइल को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक सोइल इज ऑल्सो नोन एज, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेग्यूर सॉइल। काली मिट्टी को किस रूप से जाना जाता है? रेग्यूर मिट्टी। नेक्स्ट, पीवी सिंधु इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? पीवी सिंधु जो है वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है? तो इसका सही आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ट्राई करो, ऑप्शन ए बी सी डी में से सही आंसर क्या होना चाहिए? बैडमिंटन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज in the paper that the space program of government of India is looked after by। स्पेस प्रोग्राम जो है वो किसके द्वारा लुक आफ्टर किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है बताओ जरा? इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट, जैसे अभी अभी आपको मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कुछ दिन पहले डैम का और रिवर्स का, तो मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। अगर आपको वो वीडियोस नहीं मिली है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप इसी चैनल में ऑल वीडियोस में चेक कर लें। ठीक है, डैम्स और रिवर्स की वीडियो है। तो भाखड़ा नंगल जो डैम है, जो प्रोजेक्ट है, वो कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया है? महानदी, सतलुज, गोदावरी या कावेरी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों सतलुज। सतलुज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? ये तो सभी जानते होंगे, आयरन ऑफ मैन ऑफ इंडिया कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है वो आपको बताना है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया इज, द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया इज गोदावरी इज द राइट आंसर। गोदावरी इज द राइट आंसर। Which planet is known as a morning star as well as evening star? Which planet is known as a morning star as well as evening star? तो ये आपको बताना है। यस, विनस इज द राइट आंसर। शुक्र ग्रह यानी कि विनस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इंडियन सिटीजन राइट टू इक्वेलिटी? राइट टू इक्वेलिटी जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है? कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 14 के अंदर आता है। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 14 के अंदर। नेक्स्ट इज नरोरा न्यूक्लियर प्लांट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। नरोरा न्यूक्लियर प्लांट है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? यूपी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड्स थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर? कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू कौन सी डिजीज है जो फैलती है? दैट इज कॉलेरा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज सहारा डेजर्ट। ये तो नाम भी सुना होगा आपने ना, सहारा डेजर्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। मानस नेशनल पार्क जो है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? मानस नेशनल पार्क जो है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? बताइए, शाबाश सभी बच्चे, ट्राई करके देखो। असम इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ दीज ग्रोज फ्रॉम द रूट्स? इनमें से ऐसा कौन सा है जो रूट से ग्रो किया जाता है? कैरेट इज द राइट आंसर। Which of these grows from the roots? Carrot is the right answer. Option C. Okay.
नेक्स्ट इज सह्याद्रीज इज ऑल्सो नोन एज, सह्याद्रीज इज ऑल्सो नोन एज, सह्याद्रीज को और क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। सह्याद्रीज को क्या बोला जाता है, वेस्टर्न घाट्स। द गैस फिल्ड विद अ वेदर बैलून इज, जो वेदर बैलून के अंदर गैस फिल होती है वो कौन सी होती है? यस, हीलियम इज द राइट आंसर गाइस, हीलियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर, बढ़ते हुए बच्चों को ज्यादातर किसकी चीज की रिक्वायरमेंट होती है? बताएं शाबाश। प्रोटीन इज द राइट आंसर। ओके, प्रोटीन इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच गैस इज डिजोल्व्ड अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, कौन सी गैस डिजोल्व की जाती है, विच गैस इज डिजोल्व्ड अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स में कौन सी गैस डिजोल्व की जाती है भाई? 67, ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। ओके, CO2 सुना होगा आपने, कौन सी गैस होती है उनके अंदर? CO2 गैस डिजोल्व की जाती है। उसके बाद में 68 नंबर, हु इज द लोएस्ट रैंक्ड एयर फोर्स ऑफिसर अमंग दीज, हु इज द लोएस्ट रैंक, किसकी सबसे लोएस्ट रैंक होती है इनमें से? फ्लाइंग ऑफिसर, किसकी? फ्लाइंग ऑफिसर की सबसे छोटी पोस्ट, लोएस्ट पोस्ट होती है इन दी गई पोस्ट में से। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल फेस्टिवल, इनमें से कौन सा नेशनल फेस्टिवल है? रिपब्लिक डे इज द नेशनल फेस्टिवल। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर अमर्त्य सेन वोन नोबेल प्राइज इन विच फील्ड, अमर्त्य सेन को जो नोबेल प्राइज मिला था वो कौन से फील्ड में मिला था, वो आपको बताना है। यस, इकोनॉमिक्स इज द राइट आंसर, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए किया है उनका आंसर ठीक है। सो गाइज, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं ऐसे ही हमने हमारी स्टडी किट के अंदर प्रोवाइड करवाए हुए हैं। जैसे साइंस के क्वेश्चन है वैसे साइंस के आपको हैंड रिटन नोट्स, जीके के हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, इसकी हमने एक कंप्लीट स्टडी किट तैयार की हुई है। ठीक है, अगर आप इसमें 10 बुक्स का सेट लेते हैं तो ये आपको 4500 रुपीज़ में पड़ता है, 4500 रुपये में इंक्लूडिंग कुरियर चार्जेस। अगर आप इसमें 12 बुक्स का किट लेते हैं तो ये आपको 5000 रुपीज़ में पड़ता है। ओके, इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये वाला पेपर भी, इसके अलावा जो इससे पहले पेपर हो चुके हैं, ठीक है, जो MCQs बेस्ड पैटर्न पे बेस्ड हैं वो वाले प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, OMR शीट मिलेगी बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71 नंबर, द इमेजरी लाइन्स ड्रोज हाफ वे बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड इक्वेटर, क्या बोलते हैं उसको? इक्वेटर बोलते हैं। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, ग्रीनलैंड में है या फिर मोजाम्बिक में है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड इज द राइट आंसर। ठीक है, द कोल्डेस्ट प्लेस इन वर्ल्ड, the coldest place in world lying in the south frigid zone is, साउथ फ्रीज जोन इज, वो आपको बताना है। 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका, ये कोल्डेस्ट प्लेस हो जाएगा अंटार्कटिका। और लार्जेस्ट आइलैंड क्या था? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74, हु इन्वेंटेड टेलीफोन, टेलीफोन को किसने इन्वेंट किया था? अलेक्जेंड्रा, अलेक्जेंड्रा इन्वेंटेड द टेलीफोन। नेक्स्ट इज घूमर इज अ पॉपुलर फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट, घूमर किस स्टेट का पॉपुलर डांस है? ये तो बहुत सुना होगा आपने, बताइए शाबाश, कौन से स्टेट का है? राजस्थान, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अपना स्कोर भी बताएं कि आपने इन क्वेश्चंस को अगर ट्राई किया था साथ के साथ तो कितना स्कोर बना। और जो बच्चे स्टडी किट परचेज करना चाहते हैं वो स्टडी किट परचेज कर सकते हैं। और अभी एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है सैनिक स्कूल के लिए, अगर आप सैनिक स्कूल के लिए इस नए बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर नीचे भी चल रहा है। ठीक है, स्टडी किट अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो सिंपली
आप पेमेंट पेटीएम, गूगल पे या फ़ोन पे के थ्रू पेमेंट ट्रांसफ़र करो, स्क्रीनशॉट शेयर करो और व्हाट्सएप के थ्रू इन्हीं नंबर्स पे आप अपना एड्रेस सेंड कर दो। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप अपना कुरियर एड्रेस सेंड कर दो, आपके कुरियर एड्रेस पे डिलीवर कर दी जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए इन पे आप कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।